हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही थी। आज हम उसी सीरीज में एक डीआई डिस्कस करेंगे जो डीआई हमारी रेशो पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं पर हमारे पास जो आज डीआई है उसमें किस टाइप का कॉन्सेप्ट गिवन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक टेबल ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस डीआई में हमें एक टेबल ग्राफ दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ पर क्लिक पर्सन फॉर ए वेबसाइट पेज इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डेज। हमें डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में पर क्लिक जो वेबसाइट पे हो रहा है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू गिवन है। तो पर क्लिक हमें कॉस्ट डिफाइन की गई है एंड टोटल अमाउंट डिफाइन किया गया। ठीक है, टेबल में हमें जो डाटा दिया गया है वो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ पर क्लिक पर पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें टोटल विजिटर फाइंड करने हैं तो टोटल अमाउंट को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द पर क्लिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पर क्लिक का कॉस्ट प्राइस है उससे डिवाइड करना होगा टोटल अमाउंट को। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि टोटल विजिटर वेबसाइट पे कितने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? द टेबल बिलो द शो द total amount money collected from the website on different days of week and average price of per click on a respective days. The table show the ratio of number of male and female visitor to the website on different days of a week. हमें इन्हीं 5 days के रिस्पेक्ट में मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर में भी रेशियो गिवन है। तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारे पास जो टेबल है, ठीक है, उसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, ठीक है, वीक के डेज को डिफाइन कर रहा है। एंड सेकंड कॉलम डिफाइन कर रहा है टोटल अमाउंट जो कलेक्ट किया गया है, ठीक है, पर क्लिक के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड कॉलम डिफाइन करता है एवरेज कॉस्ट ऑफ पर क्लिक पर पर्सन। ठीक है, यानी अगर हम टोटल अमाउंट को पर एवरेज कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ विजिटर आ जाएंगे। ठीक है, और उन टोटल विजिटर में से हमें फीमेल विजिटर एंड मेल विजिटर का रेशियो गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में। तो चलिए सबसे मेन चीज इस डीआई में हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे कि ट्यूसडे और वेडनेसडे में मेल विजिटर या फीमेल विजिटर में कोई ना कोई रेशियो पूछा होगा, ठीक है, या फिर उनका कोई एवरेज पूछा होगा। तो फाइनली हमें ये तो टेबल से क्लियर होना है ना कि लास्ट डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो के रेस्पेक्ट में फीमेल विजिटर एंड मेल विजिटर को, यानी हमें उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं चाहिए होगी। तो यानी इस टेबल में भी हमारे पास जो डाटा है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जब भी हमारे पास कोई ऐसी डीआई आती है जिसमें डाटा डायरेक्ट फॉर्म में ना हो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए वो डिपेंड करेगा हमेशा हमारे क्वेश्चंस पे। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके बेस पे क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर फाइंड करने हैं 3 डेज के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ऐसा कोई हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कंप्लीट डाटा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी हम यहां पर भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली डाटा को सॉल्व यानी डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन। तो यहाँ पर भी कोई कंप्लीट डाटा यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर टू वेबसाइट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर भी कोई कंप्लीट डाटा यहाँ पर हमारा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन दी। तो यहाँ पर थर्सडे के रिस्पेक्ट में सैटरडे का डाटा डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंप्लीट डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर, ठीक है, टू द वेबसाइट फॉर मंडे टू फ्राइडे। यानी हमें मंडे से लेके फ्राइडे तक की फीमेल विजिटर चाहिए एंड मेल विजिटर, यानी टोटली डाटा चाहिए।
और जब टोटल हमें कंप्लीट डाटा किसी क्वेश्चन में रिक्वायर होता है, इसीलिए हम क्वेश्चंस को रेट करते हैं कि एट द एंड लास्ट क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है कि या तो हमसे टोटल फीमेल विजिटर की एवरेज पूछ ली जाती या मेल विजिटर की एवरेज पूछ ली जाती या दोनों की एवरेज में डिफरेंस पूछ लिया जाता। और यहां पर आपसे क्या किया गया है, मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर में डिफरेंस पूछा गया है इन 5 डेज के रिस्पेक्ट में, यानी टोटल डाटा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस डीआई में सबसे पहले डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रीजन कि पहले हम हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, देन हम उसमें सर्च करें कि हमारे पास फीमेल विजिटर फ्राइडे को क्या थी, ढूंढने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही हम इस इनडायरेक्ट फॉर्म में जो डाटा है उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देन हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जहां पे जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करें। तो ये चीज सबसे मेन यहाँ पर सीखनी थी, हमें कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में जब डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है तो हमें कैसे समझना होता है कि हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, तो वो मैंने आपके सामने क्लियर किया। मोस्टली लास्ट क्वेश्चन यानी 4th या 5th नंबर का क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसमें कंप्लीट डाटा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर होगी कि इस डीआई में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मंडे के रेस्पेक्ट में, मंडे में टोटल कलेक्शन इज 7800 एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ पर क्लिक इज 15। ठीक है, तो अब हमें इसी के रेस्पेक्ट में मेल एंड फीमेल फाइंड करने हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल फाइंड करने हैं किसके लिए, मंडे में। ठीक है, मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर, ठीक है, वो फाइंड करने कितने हैं। तो मेल विजिटर कितने होंगे, तो आपके सामने है हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है मंडे की, 7800 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल विजिटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर क्लिक की दी है पर पर्सन। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जब हम टोटल अमाउंट को एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल विजिटर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें मेल विजिटर फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो मेल विजिटर का रेशियो कितना है, 9 एंड टोटल इज 30। क्लियर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास कितनी, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 जा 75। ठीक है, फिर 3 0 52, आपके पास 3 बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, 50 की 15 2 जा 30 एंड ये भी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 13 से ये वैल्यू 4 टाइम्स 40, 40 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो हमारे पास मेल विजिटर कितने आ गए हैं, 360। ऐसे ही हम फीमेल विजिटर फाइंड कर लेंगे। अब एक चीज देखिए, लास्ट कैलकुलेशन यहाँ पर अगर हम, इसमें भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या, कैलकुलेशन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जब हम कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं ना, उसके बाद लास्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। रीजन, आपके पास आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज होगी। जैसे अगर हम लास्ट वैल्यू का 40 इंटू 9 किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए, मेल विजिटर। अगर हमें फीमेल विजिटर फाइंड करने हैं तो 40 इंटू क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट कैलकुलेशन में 40 बन रहा है। यानी हमारे पास जो पर, अगर हम बात करें जो हमें रेशियो दिया है, तो रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास 40, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 360, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी जो हमारी डीआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको यही समझना है कि एक ही कैलकुलेशन में मैंने दोनों कैलकुलेशन फाइंड कर लिया। अब दूसरी बार क्या करते हैं, दूसरी बार फिर ये लिखते 7800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, देन डिवाइडेड क्या बाय 13 अगेन एंड मल्टीप्लाइज 4। ठीक है, फिर अगेन इसे सॉल्व करते। पर आपको एक चीज समझना, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व कर देती हूँ, जो भी वैल्यू आएगी, सिर्फ यही वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर के रिस्पेक्ट में रेशियो, तो हम क्यों ना इसे कैलकुलेट कर लें, देन जो वैल्यू हमारी आ रही है और उससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेकेंड क्या है, ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में। ट्यूसडे के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 8640 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, रेशियो में अगर हम बात करें तो 7/12।
तो हमें सबसे पहले यहीं से मिनिमाइज करना है, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, चाहे आप सीधा 12 से सबसे पहले मिनिमाइज कीजिए, 12 से मिनिमाइज करेंगे तो 7 टाइम्स 84, ठीक है, 2 बचेगा 24, 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36। अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन आपके पास कितनी आई है, 36। 36 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 36 की 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास मेल विजिटर आएंगे, ठीक है, तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 एंड 5 इज 252। तो हमारे पास मेल विजिटर कितने आ गए ट्यूसडे में, 252, एंड फीमेल विजिटर फाइंड करनी है तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी जगह 5। 36 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, बहुत ही इजी है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर हम बात करें 36 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी 36 की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे बेस्ट है इसका हाफ कर दें। 36 का हाफ कितना होगा, 18 होगा, और 18 में एक 0 ऐड कर दीजिए तो 180 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर 36 इंटू 5 था, किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम उसका जस्ट हाफ कर देते हैं और एक 0 उसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 180। नेक्स्ट हमारे पास है वेडनेसडे के रेस्पेक्ट में, ट्वेंटी 25 से मिनिमाइज करेंगे, सबसे पहले 5 टाइम्स 125, 15 रिमेनिंग रहेगा 150, ठीक है, 6 टाइम एंड 0, देन अगेन 5 से मिनिमाइज करेंगे 112, ठीक है, 5 से 5 बन जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5 अगेन एंड 2 112, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 336, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 224। देखिए 3:2 था ना, एक स्टेप मैंने ऊपर लिख दिया है वैल्यू को, इसे समझ लेंगे, ठीक है, मैं इसे नीचे ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, डे के सामने ही। मेल एंड फीमेल, ठीक है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी 360 एंड 160, ठीक है, ये वैल्यू आई थी हमारे पास 252 एंड 180, एंड नेक्स्ट वैल्यू अगर हम बात करें तो ये आई थी 336 एंड 224। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्सडे के लिए, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8100 डिवाइडेड बाय 18, एंड उसमें रेशो है आपके पास 5/9। सबसे पहले 9 से मिनिमाइज करेंगे 900, फिर अगेन इससे मिनिमाइज करेंगे 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, और 50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 आएगा। देखिए कैलकुलेशन में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम एक ही कैलकुलेशन में दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं पर यही हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइडे का डाटा है, फ्राइडे के लिए अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट इज 21,600 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, इनटू में 8/50, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, अगेन 3 से मिनिमाइज करेंगे 7 टाइम्स 2 टाइम्स 0, 15 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, 48 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 48 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 384 एंड 336। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सबसे पहले फीमेल विजिटर एंड मेल विजिटर यानी टोटली डाटा फाइंड कर लिया है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो टेबल हमने अभी कैलकुलेट की थी वही सेम टेबल मैंने यहाँ पर ले लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर वेबसाइट ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। हमें फीमेल विजिटर चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डे के लिए, मंडे के लिए, देन वेडनेसडे के लिए एंड देन फ्राइडे के लिए। इसका सम यही कर लेते हैं। लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कोशिश करनी है डीआई में डाटा कम से कम आपको नोट करना है, यानी कम से कम हमें लिखना है, ठीक है। हमें माइंड में कैलकुलेशन हमेशा करनी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ऐड करेंगे 6 and 4 is 10। अगेन अगर हम बात करें तो 6 2 8 is and 8 और 3 is 11 and 12, ठीक है। 1 2 3 720 एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज बराबर क्या होगा, 3 डेज का डाटा है 720, ठीक है। एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। तो एवरेज आ गया हमारे पास। 3 डेज का हमसे फीमेल विजिटर की एवरेज पूछी गई थी, तो वो वैल्यू कितनी आ गई 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को फीमेल विजिटर हमारे पास कितनी थी, 336। यहीं पर मैंने क्लिक कर लिया है 336, ठीक है। ये हमसे पूछेगे हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन, ठीक है, ऑन सेम ऑन थर्सडे, यानी फीमेल विजिटर के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है कि फीमेल विजिटर जो फ्राइडे को जो थी, ठीक है, विजिटर थी, और वो थर्सडे के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट मोर है या लेस है। तो सबसे पहले थर्सडे की कितनी है 200 एंड फ्राइडे की कितनी है 336। तो 336 मोर है या लेस है, तो पहले तो क्लियर हो रहा है कि मोर है, ठीक है। तो कितने परसेंट मोर है हमें ये फाइंड करना है। तो 200 से 336 कितना मोर है, तो कितना है 136, ठीक है, किससे, थर्सडे के रेस्पेक्ट में। अपॉन में क्या आएगा 200 इंटू में 100, कितना आ गया आपके पास, ये 68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर टू द वेबसाइट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को मेल विजिटर हमारे पास वेबसाइट पे कितने थे, तो वो कितने थे 250। हमें ट्यूसडे के लिए चाहिए मेल विजिटर, ठीक है। एंड वेडनेसडे के लिए रेस्पेक्ट में भी हमें मेल विजिटर ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास वेडनेसडे के लिए भी क्या फाइंड करना है, मेल विजिटर, ठीक है। तो ट्यूसडे में मेल विजिटर है 252 एंड 336 हमारे पास किसमें है, अगर हम बात करें तो आपके पास उसमें वेडनेसडे में, ठीक है। 12 से मिनिमाइज कर लीजिए। पहले तो कैलकुलेशन हम जब बार बार करते हैं तो हमें क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू किसकी मल्टीपल विजिबल हो रही है, आपके सामने है 72 की मल्टीपल थी जब हमने कैलकुलेशन की थी। अगर हम उसे ऑब्जर्व करें तो 72 की मल्टीपल थी, ये 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स, ठीक है। अगर माइंड में कैलकुलेशन हमारी बहुत अच्छी है तो हमें ये चीजें भी क्लियर रहेगी, हमें रेशियो में अगेन इसे 12 से मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं थी। 12 से करते सेम अगेन फिर यही वैल्यू कन्वर्ट होती, तो रेशियो कितना आ गया 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन द सेम ऑन थर्सडे। टोटल विजिटर अगर हम बात करें सबसे पहले कौन से डेज की, थर्सडे की। थर्सडे के रेस्पेक्ट में हमें सैटरडे के विजिटर बताए हैं 40% मोर है। तो सबसे पहले थर्सडे में अगर हम विजिटर देखें तो कितने हैं, टोटल विजिटर हमारे पास थर्सडे में कितने हैं 450 है, ठीक है। 450 का आप ऐसे भी कल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 10% की बात करूं, 450 क्या है थर्सडे की 100% वैल्यू है, 100% विजिटर, ठीक है। तो 10% इज 45, 10% इज 45, तो 20% इज 90 एंड 40% इज अगर हम बात करें तो 180, ठीक है। यानी 450 में मैं क्या ऐड कर दूं, 180 ऐड कर दूं। कैलकुलेशन जितनी ब्रेक करके करेंगे ना उतनी ही कैलकुलेशन हमारी हमेशा क्या होगी, माइंड में होगी, ठीक है। उतनी ही कैलकुलेशन हमेशा हमारी क्या होगी, माइंड में होगी। 630, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ मेल विजिटर सैटरडे इज 48% मोर देन द सेम ऑन थर्सडे। सबसे पहले अगर हम फाइंड करें थर्सडे की मेल विजिटर, ठीक है, तो थर्सडे के मेल विजिटर हमारे पास कितने हैं 200। इससे 48% क्या है आपके पास मेल विजिटर, सॉरी मैंने फीमेल ले लिए, मेल विजिटर की बात की है।
थर्सडे के मेल विजिटर हमारे पास कितने हैं, ये अब हमारे पास क्या आ गई है, तो ये सैटरडे के हमारे पास टोटल विजिटर आ गए। सैटरडे के टोटल विजिटर कितने हैं 630। अगर हम थर्सडे के मेल विजिटर की बात करें तो थर्सडे के मेल विजिटर कितने हैं 250, इससे 48% मोर है। अगर 250 का मैं 50% लेती हूं तो वो कितना होगा 125। 250 का मैं 1% कहूं तो कितना होगा 2.5, तो 2% ही तो कम है ना 50 से। अगर मैं कहूं कि 50% मोर होता तो हम 250 में ऐड कर देते डायरेक्टली, पर ये 48 था। तो 48 को ब्रेक करके करते हैं ना, कैलकुलेशन हमेशा माइंड में करनी है, हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी, बजाय इसके कि 240 इंटू में 148 अपॉन में 100 प्रॉपर हम उससे कैलकुलेट करें, उसमें हमारा कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें यही समझना है 250 का 50% माइंड में 1 मिनट में हो जाएगा जस्ट हाफ, यानी 125। इसमें से 2% और कम करना है, 1% इज 2.5, 2% इज 5, यानी 125 में से 5 और कम कर देते हैं तो कितना आया 120। यानी अगर हम बात करें सैटरडे में मेल विजिटर कितने हैं तो 250 प्लस में 120 यानी कितने 370। इस कैलकुलेशन को माइंड में करना है, लिख कर नहीं करना। अब टोटल थे हमारे पास 630, जिसमें से मेल विजिटर कितने हैं 370, तो हमसे फीमेल विजिटर पूछी गई है, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी 260। ठीक है, हमसे फीमेल विजिटर पूछी गई थी तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर टू द वेबसाइट फॉर मंडे टू फ्राइडे। इस क्वेश्चन में आपके पास कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है उसे समझेंगे। आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमसे मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर में डिफरेंस पूछा, तो मेल विजिटर हमारे पास है, फीमेल है, पहले आप इसका सम कर देंगे, देन फीमेल का सम करेंगे, देन डिफरेंस करेंगे। कितने स्टेप इंप्लीमेंट करे हमने 3 स्टेप किए, और इसे सम करने में कहीं ना कहीं तो टाइम कंज्यूम होगा ना। पर अगर हमें डिफरेंस की बात करें तो इस डिफरेंस को हम यहीं से इंप्लीमेंट क्यों ना करें। हमें डिफरेंस पूछा गया है, पहले हम इनका सम कर रहे हैं, दोनों का, मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर का टोटल फाइंड कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, देन हम क्या अगेन कर रहे हैं डिफरेंस। तो हमारे कितने स्टेप इंप्लीमेंट हो रहे हैं 3, और कैलकुलेशन भी हम कितनी कर रहे हैं हमारे सामने है। पर इसी कैलकुलेशन को हमें डिफरेंस बताना है तो हम डिफरेंस के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। मेल विजिटर मंडे में कितने हैं 360 एंड फीमेल विजिटर 160। डिफरेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, तो कितना है प्लस का 200। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेक्स्ट सेकंड में ट्यूसडे में कितना है, तो ट्यूसडे में डिफरेंस कितना है प्लस का 72 पॉजिटिव, 252 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेडनेसडे में अगर हम बात करें 336 में से 224 तो कितना आ गया 112। ठीक है, 250 में से 200 तो कितना आया आपके पास 50। नेक्स्ट है 384 में से 336, ठीक है, 14 में से 6 तो यानी आपके पास ये 8 अगेन 48, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब इसका सम कर देते हैं, 8 and 4 12, 1 कैरी, ठीक है, 7 and 5 12 and 5 17 and 18, ठीक है, अगेन कैरी 482। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 482। ठीक है, कितना टाइम लगा इस कैलकुलेशन में आपके सामने है। ये कैलकुलेशन भी आपके डिफरेंस वाली काफी इजी थी और बहुत ही इजीली डिफरेंस में कैलकुलेट हो रहा था, बजाय इसके कि पहले हम सम करते देन हम डिफरेंस करते। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हमें डीआई में समझनी होती है। जब हम डीआई की क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वही हम डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल तक। इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिएगा। Thank you so much.